प्रणाम मित्रों। जब भी हम डांस या नृत्य शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में एक छवि बनती है कि डांस यानी मौज मस्ती। तो कुछ यदि और गहरी बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं नृत्य एक कला है, एक साधना है। और मैं सच बताऊं, सिर्फ इतना ही नहीं, नृत्य अपने आप में एक ध्यान है, ध्यान की विधि है, अपने आप में एक चिकित्सा है। यस, मेडिटेशन भी है, एक थेरेपी भी है डांस। तो वही ओशो एक और बात कहते हैं। ओशो कहते हैं नृत्य परमात्मा तक पहुंचने का सरलतम और सुगमतम मार्ग है। जितनी सरलता से आप नृत्य के माध्यम से परमात्मा को महसूस करते हैं, उसको निकट महसूस करते हैं, इतना आप किसी और विधि से महसूस नहीं करते। नृत्य के इस महत्व को देखते हुए ही ओशो ने डांस को मेडिटेशन का पार्ट बनाया, या यूं कहें कि डांस को मेडिटेशन में शामिल किया। तो यूं ही कोई वजह नहीं होगी, डांस में कुछ तो खास बात होगी। लेकिन हम सोचते हैं कि डांस तो सिर्फ मौज मस्ती, डीजे चलाओ, पार्टी बनाओ, डांस इतना ही होता है। नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि डांस अपने आप में एक मेडिटेशन भी है, थेरेपी भी है। इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स भी है, जिसको शारीरिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, स्वास्थ्य हमारा सुधरता है। तो वहीं इसके आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अफेक्ट भी हैं, जिससे हमारा ध्यान भी लगता है, परमात्मा की प्राप्ति भी होती है, हम शून्य में भी जाते हैं और कहीं ना कहीं हम हील भी होते हैं। नृत्य हमको कैसे हील करता है, या यूं कहे कैसे ध्यान का हिस्सा हो सकता है, इसके बहुत शेड्स हैं। देखिए, कई बार हम अकेले नृत्य करते हैं, वो एक आम बात है। कई बार हम किसी के सामने नृत्य करते हैं। जब हम सामने नृत्य करते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होकर नृत्य करते हैं कि हमें लोग देख रहे हैं, तो हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। वही कभी कभी हम नृत्य समूह में करते हैं। जब समूह में करते हैं तो हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं और डांस में लग जाते हैं, सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। वहीं जब हम कोई डांस की ट्रेनिंग लेते हैं और जब हम उस सुर पे, ताल पे, गाने पर डांस करते हैं, तो हम अवेयर होकर डांस करते हैं कि ताल चूक ना जाए, लय कहीं हमारे उसके साथ गड़बड़ ना हो जाए, तो हम और अवेयर होकर डांस करते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे डांस करते हैं कि कोई हमारे सामने डांस कर रहा होता है, हम उसको कॉपी करें, जैसे कोरियोग्राफिंग में होता है। तो वो भी अपने आप में एक आर्ट है कि किसी को देख के डांस करना। जब हम किसी को देख कर डांस करते हैं तो हम कंसंट्रेशन पूरा का पूरा उस पर करते हैं कि हमें कैसे स्टेप उसको कॉपी करना है, हम फॉलो करना सीखते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है और हम इतने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से गुजरते हैं। तो ये भी एक तरीके के डांस होता है और हम सीखते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी हम किसी के साथ डांस करते हैं। कहते हैं ना कि अकेले डांस तो हम कैसे भी कर लेते हैं, जब हम किसी के साथ डांस करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों के हाथ एक ढंग से चलने चाहिए, दोनों का चेहरा एक ढंग से मूव करना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन की कला भी हमें डांस सिखाता है, हमें एक ताल में होना डांस सिखाता है। तो आपने देखा कैसे कैसे हम विभिन्न विभिन्न डांसों के माध्यम से हम जागरूक होते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, और भी कई तरीके के डांस होते हैं। जब भक्ति भाव में होते हैं तो डूबते हैं, झूमते हैं, रोते हैं। उस रोने से, उस कंपन से हमारे बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी में जो एक्टिवेट होते हैं, जो डेड सेल हैं वो एक्टिवेट होते हैं, या ऐसे जहाँ कहीं पे जमावट होती है, ब्लॉकेज होती है, वो खुलती है। जब हम डांस करते हैं, जो हमारे पाँव की थाप पड़ती है तो हमारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। कहीं ना कहीं जब हम ताली बजाते हैं, हमारे पूरे तलवों में और हथेलियों में ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके दबाव पड़ने से संबंधित रोग या संबंधित जो हमारा ऑर्गन होता है वो उसमें सुधार आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी मूवमेंट में आती है, इसमें एक अलाइनमेंट आता है, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आप आलसी नहीं होते, बल्कि आप अपने आप को जाम भी कर देते हैं। तो डांस के दौरान आप ऊर्जा से भरते हैं, आपके फेफड़ों में ताज़ी हवा जाती है, आप की बॉडी एक प्रेशर जो हम कहते हैं, ब्लड
का जो प्रेशर होता है वो सुचारू होता है, जो आपको ब्लड प्रेशर के रोगों से बचाता है। शुगर जो कि आपकी बैठे रहने से और बढ़ती है, तनाव से बढ़ती है, उसको भी वो दुरुस्त करता है, ठीक करता है। तो डांस में इतनी पावर होती है। इतना ही नहीं, जब हम बहुत डूब के डांस करते हैं, पीक पे डांस करते हैं, तो हम खो जाते हैं, समय के पार चले जाते हैं, हम समय से दूर हो जाते हैं, वर्तमान भी हमसे छूट जाता है, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डांस के माध्यम से बहुत अवेयर भी होते हैं। और जब वो नृत्य यदि परमात्मा के लिए हो, कीर्तन के रूप में हो, तो हम इतने पीक पे चले जाते हैं कि उसको जब ठंडा होने के लिए हमें उतरना पड़ता है। या यूं कहो कि डांस जब चरम पे जाता है तो हम अपने आप धीरे धीरे मौन में उतर जाते हैं। तो ध्यान की जो सबसे बड़ी बात है, मौन में उतरना, शांत होना, ये बहुत सरलता से इजी हो जाता है डांस के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं डांस जो है वो दोहरा काम करता है। सेलिब्रेशन के माध्यम से हमें पीक पर ले जाता है, अवेयर करता है, प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, दुख तकलीफ से दूर करता है, तनाव से हटाता है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से श्वास को ठीक करता है, और पीक पे ले जाती है। जब चरम हो जाती है तब हमें एकदम गहराई में, डीप ट्रांस में ले जाता है। तो ध्यान के विभिन्न विधियों से हम क्या चाहते हैं कि हम गहरे उतरें, मौन में उतरें, निर्विचार उतरें, शिथिल हों। तो डांस ये बहुत सरलता से कर देता है, बहुत नाचते गाते कर देता है। तो इसीलिए ओशो ठीक कहते हैं कि डांस इज itself a meditation, itself a therapy, कि नृत्य अपने आप में एक ध्यान भी है और एक चिकित्सा भी है। क्योंकि नृत्य हमें एक पीक पर ले जाता है और मौन में ले जाने में सहायक होता है, और उस मौन के माध्यम से हम परमात्मा से, उस दिव्य ऊर्जा से भी जुड़ते हैं, अपने भीतर से भी जुड़ते हैं, अनानाथ से भी जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं। जो भी हम नाम दें वो उस मौन के माध्यम से होता है, और ये सब घटित होता है डांस में, डांस के पीक पर जाकर। आशा है आपको नृत्य के महत्व का पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा कि नृत्य मात्र मनोरंजन और मस्ती का ही भाग नहीं, ये कला और साधना के साथ साथ ये ध्यान और चिकित्सा का अभिन्न अंग है। और ओशो ने इसको अपने ध्यान विधियों में एक अहम स्थान दिया है। यह जानकारी मैं आपको इसीलिए भी दे रहा हूं कि जब जब मेरा डांस मेडिटेशन कैंप होगा तो ये प्रश्न या ये जिज्ञासा लाजमी है कि नृत्य के माध्यम से ध्यान कैसे लग सकता है, या क्या हम 3 दिन नृत्य ही करते रहेंगे, और यदि नृत्य करते भी रहेंगे तो वैरायटी क्या होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नृत्य की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत तरीके से वो हमको रूपांतरित करता है, और किस तरीके से नृत्य में पीक पर ले जाने में, सेलिब्रेशन में मदद करता है, और पीक पे जाने के बाद कैसे हमें एकदम गहरे मौन में ले जाता है। ये दोनों ही चीजें डांस मेडिटेशन में होती रहेंगी। तो जब जब मेरे डांस मेडिटेशन से जुड़े कैंप होंगे और लोगों में जिज्ञासा होगी कि आखिर इस कैंप में होने क्या वाला है, किस तरीके से नृत्य एक मेडिटेशन का पार्ट हो सकता है, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। तो फिर शर्माए नहीं, नृत्य करते रहें। बहाना मिले तो ठीक, बहाने खोज लीजिए, घर में नृत्य करें, और नहीं संभव है तो कैंप में आइए। मैं आपको विभिन्न तरह के नृत्यों के माध्यम से ध्यान की अतल गहराइयों में ले जाऊंगा। तो जब जब मेरा ये कैंप हो, उस कैंप में अवश्य आए और अपने भीतर विलीन होकर उसमें लीन हो जाएं, जो चारों तरफ भी है और भीतर भी है।